हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज हम मिशन बुनियाद की एक और नई कहानी पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है नकलची राबिया। क्या नाम है कहानी का? नकलची राबिया। तो नकलची कौन होते हैं बेटा? जो दूसरों की नकल उतारते हैं, है ना। तो राबिया भी कुछ ऐसी ही थी। चलो पढ़ते हैं कहानी को। राबिया, अनिल, रूही और रोज़ा सभी दोस्त थे। तो कितने बच्चों का नाम आया बेटा? इसमें 4 बच्चों का नाम आया है। राबिया, अनिल, रूही और रोज़ा, ये सभी दोस्त थे। सारे दोस्त एक नया खेल खेल रहे थे। इस खेल में किसी की नकल उतारनी थी। तो क्या करना था इसमें? किसी की नकल उतारनी थी। तो राबिया को यह खेल बहुत पसंद आया। राबिया को बहुत अच्छा लगा ये खेल। तो अब क्या हुआ देखो। अब वह हमेशा किसी न किसी की नकल उतारती रहती है। खेल खत्म होने के बाद भी वो किसी न किसी की नकल उतारती रहती है। तो सब उसे नकलची कहकर चिढ़ाने लगे। क्या कहने लगे? नकलची, जो दूसरों की नकल करता है। वह नाराज हो गई। तो जब उसके दोस्तों ने उसे नकलची कहा तो राबिया तो नाराज हो गई। अगले दिन वह किसी से नहीं मिली। अब वो किसी भी दोस्त से नहीं मिली अगले दिन। तीनों दोस्त उसे मनाने उसके घर पर पहुंचे। तो जो तीनों दोस्त है उनका मन नहीं लग रहा था अपनी सहेली के बिना। तो सभी दोस्त उसके घर पर पहुंचे। राबिया ने दरवाज़ा खोला। राबिया ने दरवाज़ा खोला जब सभी दोस्त उसके घर गए। वह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। मुंह फुलाकर खड़ी होने का मतलब क्या होता है? नाराज होकर अपना गुस्सा दिखाने लग गई। आप भी होते हो क्या? किसी से नाराज होते हो कभी? कभी आपने भी मुंह फुलाया है क्या? तो देखो, सब उसके पास आकर एक साथ गाने लगे। तो उसे मनाने के लिए सभी बच्चे गाने लगे। क्या गाने लगे? दादी अम्मा मान जाओ, ऐसे गाने लगे। गाना सुनकर राबिया हंसने लगी। क्या हुआ? गाना सुनकर राबिया हंसने लगी और उसका सारा गुस्सा दूर हो गया। ये देखो राबिया है, ये राबिया है और ये इसके दोस्त हैं। ये राबिया है और ये तीनों इसके दोस्त हैं। तो मना लिया ना इन्होंने अपने दोस्त राबिया को। तो आप बताओ, क्या आपके दोस्त भी कभी रूठे हैं और आपने उनको मनाने के लिए क्या किया है? कैसी लगी बच्चों कहानी? इस कहानी का नाम क्या था? नकलची राबिया। तो चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बेटा। देखो पहला, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? तो आपको खालिस्तान में भरने हैं, यहाँ पर लिखने हैं खालिस्तान में। तो मनपसंद खेल तो हम लिखेंगे कबड्डी। जो भी आपको पसंद हो आप उस खेल का नाम लिख सकते हो। चिड़ी बल्ला लिख सकते हो, क्रिकेट, लूडो, कैरम बोर्ड और खो खो, हमने ये लिखे हैं। तो आप और भी लिख सकते हो। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन, कहानी में आए ऐसे शब्दों पर गोला लगाइए जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। कोई काम हो रहा हो। तो हंसना, जैसे हंसना, चिढ़ाना ये भी काम है कोई। खेलना, नकल करना, गाना और मनाना ये भी काम है। ये सारे हो जाएंगे काम। तो इनसे किसी काम होने का पता लगता है। इसको हम क्रिया भी कहते हैं। कोई काम जो होता है, जो काम करते हैं, तो उसे हम क्रिया भी कहते हैं। अभी आएगा आपके में व्याकरण में ये। अभी आप सिर्फ सिर्फ इतना समझ लो, किसी काम को करने का के लिए जो शब्द आता है, कोई काम पता लगता है कि कोई काम हो रहा है, तो उसको हम इसमें हमें दिखाना है। तो दादी है, जैसे देखो ये तो कोई काम नहीं है,
तो ये इसमें नहीं आएगा, बंदरिया भी नहीं आएगा, दोस्त भी नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से होंगे। इसके बाद है बेटा आपका, आप मनाना के ऊपर निशान लगा लेना बेटा। ये जो मनाना है ना, ये भी जो है उसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो आपको ना ये ऊपर नीचे शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है, राबिया हमेशा किसी न किसी की नकल उतारती रहती। दूसरा है, वह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। तीसरा है, राबिया, अनिल, रूही और रोजा सभी दोस्त थे। चौथा है, सब उसे नकलची कहकर चिढ़ाने लगे। पांचवा है, गाना सुनकर राबिया हंसने लगी। और छठा है, सब उसके पास आकर एक साथ गाने लगे, दादी अम्मा मान जाओ। तो हमें इसको जो ये नीचे आपको खालिस्तान इसमें अरेंज करना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो मैंने यहाँ पर आंसर के लिए आपके इनके आगे नंबर लिख दिए हैं। इससे पहले सेंटेंस पे आएगा ये वाला, एक लिखा हुआ मैंने इधर, राबिया, अनिल, रूही और रोजा सभी दोस्त थे। इस वाले को आप पहले नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आएगा ये, राबिया हमेशा किसी न किसी की नकल उतारती रहती थी। देखो दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे पे क्या होगा, फिर सभी उसे नकलची कहकर चिढ़ाने लगे। उसके बाद नकलची कहकर चिढ़ाने लगे तो वह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। चिढ़ाने मुंह फुलाकर खड़ी हो गई तो सभी ने मनाने के लिए सब उसके आस पास आकर गाने गाने लगे, पांचवा ये आ जाएगा, दादी अम्मा मान जाओ। और छठा क्या होगा, यह सुनकर राबिया गाना सुनकर हंसने लगी, तो ये छठे पे आएगा। तो आपको जो है बेटा ये सारे नीचे लाइन से लिखने हैं। पहले जो पहला वाला वाक्य है, जैसे ये है पहला वाक्य, तो आपको पहली लाइन में लिखना पड़ेगा। ये पहला जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये दूसरा जो है ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस लाइन में। इस तरह से आपको सारे ये बेटा कंप्लीट करने। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4 है, दादी अम्मा मान जाओ, इस गीत को आगे बढ़ाओ। क्या आपने ये गाना सुना है, या अपनी मर्जी से भी आप इसे लिख सकते हो। दादी अम्मा मान जाओ, ऐसा भी क्या गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। देख सकते हैं, ऐसा भी क्या गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। पहले ये लाइन लिख देना, उसके आगे ये लाइन जोड़ देना, या कोई और भी लिख सकते हो आप मन से अपने। इसके बाद है पांचवा, अगर आपका कोई दोस्त रूठ जाए तो आप उसे कैसे मनाते हो बेटा। तो आप अपना लिखना, आप कैसे मनाते हो लिखना है आपको। तो ये लिख सकते हो कि अपने दोस्त को उसकी पसंद की चीज़ दिला सकते हैं हम, चॉकलेट दे दी, या उसे जो उसकी पसंद की चीज़ है आइसक्रीम दिला दी उसको, है ना, और खुश हो जाएगी फिर वो, क्या पता गुस्सा ना हो फिर। या उसको सॉरी भी बोल सकते हो अपने दोस्त को, अगर नाराज़ है कोई आपका दोस्त तो हम उसे इस तरह मना सकते हैं। इनके अलावा कोई और भी आपको उपाय सूझता है तो वो भी अपने इसमें लिख देना वर्कशीट में, ठीक है बेटा। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है। तो आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट करें और इस कहानी को पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी सुनाएं और अपने घर पर भी सुनाएं। थैंक यू।